अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं शबाना मनियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज व्यूअर्स मैं बात करूंगी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को लेकर, स्किज़ॉइड को। क्योंकि अक्सर हम स्किज़ॉइड पेशेंट्स को साइकोटिक डिसऑर्डर्स या शिज़ोफ्रेनिया से जोड़ देते हैं, जबकि शिज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है और स्किज़ॉइड एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अच्छा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह जो है वो हम खुद हैं। ऐसे अफराद के वो रिश्ते हैं जो अपने रवैये से या उन रिश्तों ने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया हुआ होता है बचपन से और बड़े होने तक, वो वजह बनती है ऐसे अफराद की शख्सी खराबी की। ये अफराद सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है या फिर उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसमें ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ये शख्सी खराबियाँ बहुत गहरे असरात मुरतब करती है। अच्छा, ऐसे अफराद आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके नेबर्स में भी हैं, आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी होंगे, या फिर आपके कोलीग्स में से कोई एक ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये कुछ रिसर्च ने, ये जो कुछ पॉइंट्स आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो उनकी शख्सियत का हिस्सा होते हैं, ये आप आई एम 100% श्योर कि कहीं ना कहीं आपके जहन में कोई नाम तो आएगा ज़रूर। सबसे पहले मैं आपके बताना चाहूँगी कि ऐसे अफराद की जो शख्सियत होती है वो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी के ये अफराद उसका हामिल होते हैं। अक्सर कुछ लोग होते हैं कि हमने तो स्क्रीन्स पर भी ऐसे कैरेक्टर्स देखते हैं, बेसिकली वो रियल लाइफ में भी होते हैं कि उन्हें अगर आप एक नॉर्मल बात भी कहेंगे तो वो जब दूसरे को बताने जाएगा तो वो उसको बढ़ा चढ़ा कर बताएगा, खामा खा के उसमें जो है ना इमोशंस अपनी तरफ से ऐड करेगा, अल्फाज उसको जोड़ेगा, अपनी तरफ से दो तीन सीन्स बना बताएगा, लेकिन उसमें हकीकत इतनी सी होगी और जिसको हम कहते हैं ना ज़बरदस्ती का बढ़ा चढ़ा के जो कंटेंट होगा वो उसका डबल होगा। तो ऐसे अफराद जब भी कोई बात करेंगे, जब भी कोई ख़बर सुनाएंगे, जब भी कोई वाक़या शेयर करेंगे, तो ज़बरदस्ती का उसमें ऐड करके या बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत होती है और हम खुद भी जानते होते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई इसकी तो आदत है एक नॉर्मल बात को भी बढ़ा चढ़ा कर बताने की। तो ऐसे अफराद बेसिकली स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी या उसके डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। जादुई सोच, मैजिकल थिंकिंग, ये लोग अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। ये लोग अपने एक ख़यालात की, इनकी अपनी एक दुनिया होते हैं जिसमें ये जैसे एक फ़िल्म बनाते हैं ना, जिसमें सीन टू सीन जोड़ना और किसी को लेकर भी, चाहे वो अपने किसी दोस्त को लेकर, अपने किसी कुलीग को लेकर, दूसरों उनके सामने तो एक्सप्रेसिव होते नहीं हैं, लेकिन ये अपनी एक दुनिया में होते हैं, ख़यालात की दुनिया में गुम होते हैं। और अक्सर हमने देखा होगा कि ये एब्सेंट माइंडेड, हम ये कहते हैं ना गायब दिमाग, हम बड़े आराम से कहते हैं अरे ये तो गायब दिमाग है, ये तो इसकी तो आदत है, ये तो अपनी दुनिया में गुम रहता है। तो बेसिकली वो अपनी दुनिया में गुम, वो जानबूझकर नहीं हो रहा होता, उसकी अपनी एक डिसऑर्डर है जो उसकी शख्सियत का हिस्सा होती है। तो ये स्किज़ॉइड डिसऑर्डर में आता है और ये बेसिकली उसका शिकार होते हैं। और मैं अगेन कह रही हूँ कि जो स्किज़ॉइड डिसऑर्डर है, जो शख्सी खराबियाँ हैं, वो साइकोटिक डिसऑर्डर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। नफ्सियात बहुत ब्रॉड वे में इसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, लेकिन अब उसको भी रिसर्च होने के बाद रिसर्चर्स ने उसको भी अलग-अलग डिफरेंशिएट कर दिया है और उसकी ट्रीटमेंट्स भी अब अलग-अलग हो रही है। क्योंकि स्किज़ॉइड जो के हामिल अफराद के लिए मेडिकेशन से ज़्यादा उसके इर्द-गिर्द जो लोग, जो रिश्ते होते हैं, वो उन्हें सँभाल भी सकते हैं और वो ही उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 तो बहुत ही कॉमन है और वो है अकेलापन, लोनर। ये अकेले रहने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ये भीड़ को लेकर
या अगर बहुत ज़्यादा लोग आपके घर में मधु होते हैं, इनवाइटेड होते हैं, आपने देखा होगा वो उनमें मिंगल अप नहीं होते, या तो वो दूर हो जाते हैं या थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो अकेले या तो टीवी देख रहे होंगे या अपने आजकल तो मोबाइल है तो मोबाइल में गुम होंगे, गेम खेल रहे होंगे। ये बच्चे भी हो सकते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं, और इनफैक्ट ये तो आप 60 प्लस और 70 प्लस में तो उनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि उनकी ज़िंदगी गुजर गई। ये वो अफराद भी हो सकते हैं। तो ये लोनर होते हैं, अकेलापन होते हैं। या बाज़ दफ़ा ऐसे भी अफराद होते हैं कि उनका दिल भी चाहता है, वो चाहते हैं कि उनको भी दूसरे अपने बहन भाइयों की तरह या अपने फ्रेंड्स की तरह या अपने कुलीग्स की तरह वो अपने आप को उस जगह पर रखते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती। वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। वो खामखा खुद ही सोच रहे होते हैं कि ये मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, ये मेरी ड्रेसिंग का मज़ाक उड़ाएँगे, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, और इनके साथ बेसिकली उनकी वो जो स्टूडेंट लाइफ़ होती है या जो यूथ लाइफ़ होती है, वो इसका शिकार होते हैं। इसलिए होते हैं कि सबसे मेन मैंने कहा ना कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है पेरेंट्स के रवैयों से, घर वालों के रवैयों से। अगर बच्चे हैं, अगर 2 भाई हैं, एक भाई बहुत फ्रेंडली है या फिर दूसरे बहन-भाई बहुत फ्रेंडली है और उनमें से एक उनका सिबलिंग जो है वो अन वो बहुत रिज़र्व है, वो बहुत कम बोलता है। अच्छा, मेंटली वो उनके मुकाबले में अगर थोड़ा उसका लेवल कम है, तो माँ-बाप की डाँटना, अच्छा उस डाँट के साथ बाज़ दफ़ा मा हाथ उठा देना, मार-पीट करना, अब्यूज़िव वर्ड्स उसके लिए इस्तेमाल करना। अक्सर तो हमारे यहाँ इतनी जहालत है कि डायरेक्ट बच्चे को गालियाँ देना। अक्सर फिर होता ये है कि जो दूसरे बहन-भाई होते हैं, वो थोड़ा अपने आप को सुपीरियर फ़ील करते हैं, उसको इन्फीरियर जानते हैं। बातों-बातों में, खेल-कूद में या कभी-कभी बहन-भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, तो उसको इसका ताना देना कि तुम तो मार खाते हो, या फिर जो माँ-बाप ने उसके लिए वर्ड्स या जो हम ये कह सकते हैं ना मज़ाक बना देते हैं, कोई एक वर्ड लेकर उसको उस नाम से पुकारा जाना। फिर वो नाम जो होता है वो नेबर्स तक पहुँच जाता है या फिर और ख़ानदान वाले भी उसे, तो हम उसको खुद अपने रवैयों से उनको इतना इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देते हैं कि जब आगे जाकर वो अपने आप को दूसरों की तरह रखना भी चाहते हैं, तो वो खुद उनके अंदर हिम्मत नहीं रहती, वो खुद घबरा रहे होते हैं, खुद डर रहे होते हैं, दूर से ज़रूर देखेंगे लेकिन अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएँगे। तो ऐसे अफ़राद के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ थोड़ा-सा अपने आप को मतलब इस जहालत से निकालना चाहिए। ये डिसऑर्डर हम हमारे जैसे नॉर्मल इंसान के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, कि कम से कम आप अपने बच्चे को समझिए, उसकी शख्सियत को समझिए और उसको सँभाल लें, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि उसकी आने वाली ज़िंदगी पर इसके बड़े गहरे और ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मसला ये होता है कि जब वो स्कूल में जाते हैं और अगर टीचर्स ने भी वही रवैया इख्तियार कर लिया जो अनफॉर्चुनेटली उसके माँ-बाप का होता है, और सारे स्टूडेंट्स के सामने उसको डाँटना, उसको पनिश करना, उसको अब्यूज़िव वर्ड्स उसके लिए इस्तेमाल करना, उसके दूसरे बच्चों स्टूडेंट्स के मुकाबले में उसको फ़ील कराना कि तुम फ़ेल होते हो, तुम फेलियर हो, तुम्हारे नंबर कम आते, तुम्हारे ज़ीरो आते। होता ये है कि फिर जो दूसरे बच्चे होते हैं वो उसका मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर वो फ़िज़िकली भी मतलब दिखने में हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं, लेकिन फ़िज़िकली स्पोर्टी नहीं रहते, क्योंकि वो जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं वो भई बड़े सुपीरियर होते हैं, वो उन्हें अपना फ्रेंड बनाना नहीं चाहते। वो उन्हें अपने अगर वो कोई गेम्स खेल रहे होते हैं या इंटर क्लास में प्लेग्राउंड्स में कोई स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं, तो जानबूझ के उसको दूर कर देना, धक्का दे देना, फिर उसका मज़ाक उड़ाना। तो ये मतलब उस समझिए उसकी नर्व्स पर इतने ख़तरनाक असरात मुरतब करते हैं, वो आगे जाकर शायद अगर वो एग्रेसिव हो गया, अगर उसके अंदर का गुस्सा नेगेटिविटी में तब्दील हो गया, तो ऐसे अफ़राद क्रिमिनल्स में भी मतलब क्राइम्स की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जब हमसे कोई प्यार नहीं करता, तो वो फिर उनसे मतलब एक होता है ना बदला, तो वो रिवेंजिंग मूड में चले जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अफ़राद को सँभाल लेना। आगे जाके उनकी जब आई थिंक इज़दवाजी ज़िंदगी या मैं ये कहती हूँ कि जब मैरिड लाइफ़ भी ऐसे अफ़राद की बहुत अच्छी नहीं गुज़रती। एक तो जैसे हम कहते हैं कि शादी बेसिकली एक कपल के कॉम्प्रोमाइज़
का एक रिश्ता होता है जिसमें आपने एक दूसरे की खूबियों को और ख़राबियों को लेकर चलना होता है। लेकिन मुश्किल ये हो जाती है कि अगर एक बंदा स्किज़ॉइड का पेशेंट है और दूसरा बिल्कुल नॉर्मल है, फुल ऑफ लाइफ है, तो अगर वो कोई फी खातून है तो ख़वातीन में तो वैसे भी पेशेंस लेवल देखा जाता है, अब तो नहीं खैर, लेकिन पहले कि वो ज़िंदगी गुजार लेती थी। लेकिन दूसरी साइड ये होती थी कि उनकी आपस में नोक-झोंक होना, बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है वो भी इंसान है तो गुस्सा आ जाना, एग्रेसिव हो जाना, क्योंकि हस्बैंड आपका बिल्कुल इमोशनलेस है। वो वो दुनिया से बिल्कुल उनकी अलग दुनिया होती है, तो ऐसे में एक औरत का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दूसरी तरफ फिर वो सेपरेशन का भी शिकार होते हैं। या तो सेपरेशन हो जाती है, उस वक़्त भी उनके बच्चों पर बड़े बुरे असरात मुरतब होते हैं, या फिर ऐसे अफ़राद या ऐसे कपल्स जिनके आपस में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ लेवल बिल्कुल ज़ीरो है और वो एक दूसरे की उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत कॉन्ट्रास्ट है, बहुत मुख्तलिफ हैं, तो उनमें प्यार कम और झगड़े बहुत होते हैं। तो इस ऐसे माहौल में भी अगर जेनेटिकली कोई बच्चा उनके बच्चों में कोई ऐसा बच्चा इस दुनिया में आ गया और वो जब ये सब चीज़ें देखेगा, तो वो ना चाहते हुए भी स्किज़ॉइड का शिकार होगा। स्किज़ॉइड यानी उसकी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी अपने पेरेंट्स के रवैये को लेकर, ठीक है? उसके बाद अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट प्लान्स के। ट्रीटमेंट इस तरह होता है, बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि इसके लिए पे पेशेंस लेवल आपका बहुत काउंट करता है। देर नहीं हुई है, क्योंकि आप हमें ऐसे अफराद को या फिर ऐसे बच्चों को अभी अगर आपकी फैमिली में है, आपके बहन भाइयों में है, या फिर आपके ऑफिसेज़ में है, या फिर आपके नेबर्स में है जिन्हें आप जानते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल्स में हैं, उनके बच्चों में है, तो काइंडली एक मॉरल ड्यूटी समझते हुए एक कदम आगे बढ़िए। उनके साथ एक ट्रस्ट, इससे पहले कि उन्हें किसी डॉक्टर या मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इनकी एक ख़तरनाक स्टेज आगे जाके पैरानॉइड होती है, यानी पागलपन का शिकार होना, यानी पैनिक अटैक्स आना। और उनकी ये डिसऑर्डर्स जब वो बिल्कुल समझे बॉर्डर लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर हम खुद कहते हैं कि अरे ये तो लग रहा है पागलपन का शिकार हो गया, अरे ये तो अजीब बिहेव कर रहा है, क्योंकि उस वक़्त जैसे वक़्त गुज़रता है तो ये आदतें या ये डिसऑर्डर्स और सॉलिड होती जाती हैं। आप कहते हैं ना आदतें पक्की हो गई, तो वो आदतें नहीं होती, वो इनके डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बिल्कुल अब उस लेवल को क्रॉस कर देते हैं जो उनके पागलपन का शिकार कर देती है, जो कहना नहीं चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ अपनी एक ट्रस्ट बॉन्डिंग बनाए। ये बॉन्डिंग वो इतने आराम से और इतने आसानी से नहीं बनाते, क्योंकि वो इमोशनलेस होते हैं, वो जज्बात से आरी होते हैं। ऐसे अफराद के इर्द गिर्द अगर कोई खुशी का माहौल होगा तब भी फ्लैट फेस होते हैं, इमोशनलेस होते हैं, या फिर अगर ख़ानदान में कोई ट्रेजेडी हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, तो उस वक्त भी इनके चेहरे पे आप देखिएगा कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, क्योंकि इनके जज़्बा ये बिल्कुल इनके जज़्बात निल होते हैं, ज़ीरो होते हैं, इमोशनलेस होते हैं। तो ऐसे अफ़राद के साथ अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएँगे ट्रस्ट बॉन्डिंग करने के लिए, तो वो पहले रिएक्ट करेगा। मेबी उसको आपकी दोस्ती पसंद ना आए, मेबी उसको आपका उनके साथ इतना फ्री होना पसंद ना आए, लेकिन आपने मतलब आपने अपनी इस ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटना, कोशिश करते रहना है, थोड़ी, 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 फिर शायद इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा कि वो आप पर ट्रस्ट करेगा, और उसके बाद वो स्टेज आ जाती है जब आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बातों से, अपने रवैये से, अपनी कंपनी से उसको बेहतरी की तरफ लाना शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि आप पहले ये जज कीजिएगा, थोड़ा-सा उसकी स्टडी कर लीजिएगा कि उसकी जो शख्सियत है वो कहाँ-कहाँ टूट-फूट का शिकार है। कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, शायद वो लाउड भी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। कुछ लोग इतने खामोश होते हैं कि उनके सामने बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी भी हो जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों से उनकी दिल की बात उगलवाना, या वो क्या फ़ील करते हैं, क्यों ऐसे हैं, वो मतलब उनको हल्का फ़ील करवाना, या हम कहते हैं ना कि जब आपको गुस्सा आए तो अगर आपको रोना आता है तो आप रो दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आँसू के अंदर एक ऐसी मेडिकेशन रखी है कि जैसे-जैसे आँसू बहते हैं आप खुद एक रिलीफ़ में आते हैं। तो ऐसे लोगों की इन डिसऑर्डर्स से बेहतरी की तरफ लाने के लिए, उनको रिलीफ़ देने के लिए आपका
आपका पेशेंट होना बहुत मायने रखता है। मेरा आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर अपने व्यूज़ के ज़रिए बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और आज के इस प्रोग्राम के बारे में मैं कहूँगी कि अब तक मैं हमेशा प्रिवेंशन की बात करती हूँ जब बीमारी की बात होती है, लेकिन आज का प्रोग्राम मॉरल ड्यूटी है मेरी और आपकी। और अब हमारी ये इंसानियत के नाते भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जैसे जैसे अगर आपके पास जो इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मुझे भी पता चलती हैं, जो मुझे मालूम होती है, तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी ज़ात से दूसरों को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करूँ। तो काइंडली आज का ये प्रोग्राम मॉरल ड्यूटी समझते हुए भी अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में सॉरी, अपने हल्का अहबाब में शेयर कीजिएगा। और मुझे